भारत से खबर। इंडिया के एक फाइटर जेट ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, पोखरान बॉर्डर ये कहा जा रहा है, जहां पर एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर। ये बात पूरे पाकिस्तान में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अभी डिस्कस क्या हो रहा है? Of a new focused approach by the Indian government towards manufacturing arms within India has resulted in India's ability to export military hardware to the rest of the world, and this is something that's a huge market and India wants to tap. भारत की तरफ से अभी दहशतगर्दी शुरू। हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। भारत की अभी दहशतगर्दी जारी है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बनने लगी है। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। जो कि एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट के लिए जाने जाने वाला देश था, अब लगातार डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात को लेकर लगातार तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। ये क्यों कोई और नहीं बता रहा? क्यों आप सब लोग क्या बर्गर पप्पू हैं? आप सब लोग बर्गर पप्पू हैं? ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयां कर रहे थे, तो गलती से चल गया। एक दफा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जी, ये थे जैद हामिद और ये कह रहे थे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था, ऐसे ही भारत में सारे बुत तोड़े जाएंगे, सारे मंदिर तोड़े जाएंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Those of whom are threatening India, I want to ask you one thing. What the hell are you capable of doing? आप कर क्या सकते हो, एक बात बताओ, कर क्या सकते हो? बिजली बंद कर देंगे ना तो शाम को 7 बजे के बाद अपना ऐसे हाथ नहीं देख पाओगे। जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी? एयर स्टोर आपको पता है क्या होता है? एयर स्टोर जो जेट के अंदर या नीचे विंग्स में या जहां भी उसकी टेक्निकली जगह बनी होती है, वहां पे जो पे लोड होता है उसको बोलते हैं। उसके अंदर बम भी हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत होता है। लोग अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में हम मंदिर तोड़ देते हैं, हम चर्च जला देते हैं, गुरुद्वारे गिरा देते हैं, अहमदियास को मारा जाता है, उनको मरने के बाद भी आराम से नहीं रहने दिया जाता, मरने के बाद भी उनके कब्रिस्तान में जाकर, उनके ग्रेवयार्ड में जाकर उनकी कब्रों को तोड़ा जाता है। तो उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी, हम तो सबको एक जैसा ही मानते हैं, हम तो सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये झूठ बोलते बोलते हमने 77 इयर्स निकाल दिया। मुझे कुछ लोगों से ये जरूर पूछना है जो बार बार कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की बड़ी इज्जत है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते, या कुछ लोग ऐसे जो ये समझते हैं कि हम ये सब करके हमें अफसोस होगा अगर हम कोई मंदिर तोड़ देंगे, कोई गुरुद्वारा गिरा देंगे, किसी अहमदिया को मार देंगे या उनके कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रें तोड़ देंगे तो उस पर हमें अफसोस होगा। तो उन लोगों से मुझे ये पूछना है कि जो लोग, जिन्होंने, जिस आदमी ने यानी कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, हम उसको हीरो मानते हैं, हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं कि जी उसने 17 हमले किए और उसके बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ने में ना वो कामयाब हो गया। उसको जो 16 बार वो जूते खाकर गया और नहीं कर पाया, वो जिक्र हम नहीं करते। उसके बाद अगर हम उसे इतने प्राउडली हम अगर उसको आगे लेकर आते हैं कि जी सोमनाथ का मंदिर इसने तोड़ा था और हम जो है वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो भला सोचिए जो कौम इस तरह के लोगों को अपना हीरो मानती हो, जिसने किसी का मंदिर तोड़ दिया हो, किसी का चर्च तोड़ दिया हो, उन लोगों के सामने माइनॉरिटी की क्या वैल्यू होगी, ये बात समझने की है। और अगर कोई समझ जाए तो ही अच्छा है, और ये बेहतरी की तरफ हम जाएंगे मुझे नहीं लगता। यहाँ तक आप देख चुके हैं कि सिटिंग चीफ जस्टिस की जान को भी पाकिस्तान में खतरा है। कहा यह गया है कि अगर उन्होंने
उन्होंने अपना फैसला वापस ना लिया तो ये जो मुल्ला मौलाना पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना है कि वो उनकी गर्दन उड़ाने वाले को या सर काटने वाले को या उन्हें मार देने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। वीडियोस मौजूद हैं, सब देख सकते हैं। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंस कर रहा है। ना तो गवर्नमेंट ने कुछ कहा, ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा, ना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया, ना उस आदमी को अरेस्ट किया गया, ना उसे पकड़ा गया, ना उसे कुछ पूछा गछा गया, ना उसे कोई सजा हुई। यानी कि अगर उसको पकड़ के सजा भी हुई इनकेस अगर कभी जिंदगी में, तो वो सजा भी तो उसको यही अदालत देगी ना जिस अदालत के बाहर खड़े होकर उसने ये धमकी दी थी। तो ये तो हमारे यहाँ हाल है और हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान के लोग जो है बड़ा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। जबकि ऐसे ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं लेकिन दिमाग में उनके जिहाद और यही रिलीजन्स के बीच में नफरत और ये सब चीजें भरी हुई हैं। इंडिया के एक फाइटर जेट ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, पोखरान बॉर्डर ये कहा जा रहा है, जहां पर एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर। अब आपको हम बताएंगे कि ये एयर स्टोर क्या है। और इससे पहले अगर आपको याद हो, दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयाँ कर रहे थे, तो गलती से चल गया और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। वो कि पाकिस्तान को वो 2 दिन के बाद पता चला था कि हो की गया, ये हुआ क्या है। अब जो खबर है उसका भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। खबर जो है मैंने आपको बता दी और इसको बताया किसने है? इंडिया के मीडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्रोफाइल एक्स पर, ट्विटर पर जो मौजूद है उसकी तरफ से भी ट्वीट की गई है। इंडियन एयरफोर्स के प्रोफाइल पर यह लिखा गया है कि एक्सीडेंटली रिलीज ऑफ एन एयर स्टोर फ्रॉम एन इंडियन एयरफोर्स IAF फाइटर एयरक्राफ्ट टुक प्लेस नियर पोखरान firing range area due to technical malfunction today. An inquiry by the IAF has been ordered to investigate into this accident. इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने विजन दिया कि 2024-2025 तक उनका जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 21,000 करोड़ से तजावुज कर जाएगा। अगर डिफेंस के बजट की हम बात करें, डिफेंस की बात करें, तो क्या हम अपने डिफेंस के आलात बाहर एक्सपोर्ट कर? खुदा की कसम मेरे दिल को बहुत दुख हुआ मुझे। तो इन फ्यूचर में इंडिया को तो सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री देख, तो इंडिया अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्या उस तरीके से एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की? कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबू, ये वीडियो बनाते रहो, ये वीडियोस बना के एक दूसरे के साथ शेयर करो। इसने डैश की डैश से इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करते हुए जा रहा है। फ्यूचर में कहाँ देखते हैं आप? वो तो चाइना को बीट कर रहा है। वो तो बता रहे हैं कि 2028, 2048, 2047 का विजन है उनका कि उन्होंने एशियन टाइगर बनना और चाइना को बीट करके दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनना। मेरा ख्याल है आप को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो बीट कर चुके हैं चाइना को। वो जितनी तेजी से वो जा रहे हैं ऊपर, वो बीट कर चुके हैं। सही बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग जो हैं वो इंडिया में बसते हैं। लोगों का ये तो है, सारे मवाली तुम लोग हो, मवाली कौम हो, बुरा ना मानना यार, मेरे दिल में दर्द है यार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।